अमर प्रेम की कहानी सुनेंगे भरत राठौड़ की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रेम कहानी की जो ना शादी के बंधन में बंधे और ना एक दूसरे के होने के बावजूद भी उनका प्रेम दुनिया में अभी भी अमर है। जी, समस्त संसार उनके प्रेम से रूबरू है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस प्रेम का। उस प्रेम में न सामने वाले से कुछ मांगना नहीं बल्कि देना होता था। वो प्रेम में किसी को अपने से बांधना नहीं बल्कि उसे आज़ाद करना होता था। बल्कि उस प्रेम में न मोह था बल्कि मोक्ष था। जी हाँ दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते थे कि मेरा नाम उनके बिना आधा है। तभी से पूरी दुनिया उन दोनों का नाम एक साथ लेने लगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रेमियों की जिनका नाम दोनों का साथ में लिया जाता है इस जग में। जी हाँ दोस्तों, रानी सरकार ने जब श्री कृष्ण को पहली बार देखा तो उनकी आंखों में एक ऐसी चमक उत्पन्न हुई जिससे कि उनकी अंदर एक गहरी जुड़ाव का एहसास हुआ। स्वयं श्री कृष्ण जी भी जब राधा रानी सरकार को देखते थे तो बांसुरी की धुन में ऐसे खो जाते थे कि जैसे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। उनके साथ राधा रानी जी की और राधा कृष्ण की, जिनके प्रेम जो कि अभी दुनिया में अमर है। ये प्रेम कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन की उस पावन धरा भूमि पर दो महान विद्या आत्माओं का मिलन हुआ, जिसमें से एक स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो कि प्रेम स्वरूप थे और दूसरे राधा रानी सरकार जो प्रेम और भक्ति के प्रतीक थे। राधा रानी सरकार जिनका जन्म वर्ष भानु जी और कृति के घर हुआ। राधा रानी सरकार एक बालिका ही नहीं बल्कि एक प्रेम और भक्ति की स्वयं एक प्रतीक, साक्षात प्रतीक थी। जब रहने के बाद स्वयं राधा रानी सरकार जब श्री कृष्ण दोनों आपस में मुलाकातें करते थे तो मनमोह पल था। ये एक अलग ही तरीके का प्रेम बरसाता था। का प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्माओं का स्वयं मिलन था। उनका प्रेम वृंदावन के कुंजों में, यमुना के तटों पर और बरसानों की गलियों में पनपा था। अचानक समय ने ऐसा मोड़ ले लिया कि भगवान श्री कृष्ण को अचानक मथुरा जाना पड़ गया धर्म की स्थापना करने के लिए और कंस का वध करने के लिए। राधा रानी सरकार ने उन्हें जाने से नहीं रोका क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थहीन था। राधा रानी सरकार ने भगवान श्री कृष्ण से कोई वचन नहीं मांगा, ना ही शादी करने का, ना ही साथ रहने का। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे याद बनकर और तुम्हारा प्रेम बनकर। राधा रानी की अंतर्दृष्टि थी कि प्रेम, सच्चा प्रेम वही है जो स्वयं को भुला दे और अपने प्रिय को अपने जीवन का केंद्र बना ले। श्री कृष्ण मेरा नहीं, मैं उनकी हूँ, यही मेरा सौभाग्य है। राधा रानी सरकार की ये जो प्रिय वचन है ये सबसे मधुरम वचन है। अमर प्रेम कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम देह से नहीं आत्मा से होता है। प्रेम में अधिकार नहीं, त्याग और समर्पण होना चाहिए। राधा रानी के प्रेम से सीखा जाता है कि भक्ति जब प्रेम बन जाती है तो स्वयं ईश्वर को भी मोह लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।